नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली की सियासत का पारा जो है वो चढ़ा हुआ है और वैसे भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आसमान से आग बरस रही है और दिल्ली की सियासी फिज़ाएं भी जो हैं वो अंगारे बरसा रही हैं। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को लीगल नोटिस भेज दिया है और वो लीगल नोटिस इसलिए भेजा है क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना साहब के खिलाफ हमलावर है, आरोप लगा रही है और इसी को लेकर सक्सेना साहब ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। जिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस भेजा गया है उसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं और विधायक दुर्गेश पाठक हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी मरलीना हैं और साथ ही जैस्मीन शाह हैं। तो ये तो आम आदमी पार्टी के नेता रहे। अब सवाल ये है कि एलजी साहब ने जो नोटिस भेजा है वो आम आदमी पार्टी पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, उन्होंने फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई हैं। हम आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल पर हमलावर है। पहला हमला जो आम आदमी पार्टी ने बोला वो उपराज्यपाल साहब के 2016 के के मामले में एक आरोप लगाया। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब नोटबंदी हुई, तो उस मुद्दे को लेकर उस पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला क्योंकि उस वक्त जो वीके सक्सेना साहब थे वो खादी ग्रामोद्योग केवीआईसी के जो थे वो चेयरमैन थे और उन्होंने आरोप लगाया कि 2016 में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस कार्यकाल के दौरान 1400 करोड़ रुपए के नोट जो हैं वो बदले हैं। और इसके बाद आम आदमी पार्टी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने उसके बाद वीके सक्सेना साहब की बेटी को निशाने पर लिया। उनकी बेटी शिवांगी सक्सेना पर भी आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि एलजी साहब ने केवीआईसी के चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए केवीआईसी के एक लॉन्च जो कि मुंबई में बन रहा था उस लॉन्च की इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ठेका शिवांगी सक्सेना को दिया। और इस मुद्दे पर एलजी साहब जो उपराज्यपाल साहब के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण भी दिया गया। उन्होंने एलजी साहब ने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं क्योंकि शिवांगी सक्सेना ने जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो किया उसके लिए उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया और ये जो थी एक स्वैच्छिक उनकी सेवा थी जो फ्री में दी गई। और इसको लेकर केवीआईसी ने उस लॉन्च के बाहर जो है उनकी नेम की जो पट्टी है, उनकी नेम पट्टिका जो है, नाम पट्टिका जो है वो लगाई। इस पर भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये भी गलत है। तो ये मुद्दा हमने देखा कि लगातार मुद्दा जो है वो इस समय सियासत जो है वो उफान पर है। आम आदमी पार्टी के इन नेताओं की मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगर माने तो सूत्रों के मुताबिक उनका कहना है कि वो झुकेंगे नहीं। हालांकि ऑफिशियल इसका कोई जवाब नहीं आया है। और जो वीके सक्सेना साहब की वकील वाणी दीक्षित ने जो लीगल नोटिस भेजा है उसमें 48 घंटे का टाइम दिया गया है। साफ है कि आरोप जो है वो उपराज्यपाल साहब की छवि को धूमिल करने का है, उनके परिवार की छवि को धूमिल करने का है और इसको लेकर अब मानहानि का मुकदमा जो है वो आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के खिलाफ एलजी साहब जो है वो ठोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम मानहानि के मुकदमे की बात करें और आम आदमी पार्टी के आरोपों की बात करें तो ये कोई नए नहीं हैं। आम आदमी पार्टी इस बात के लिए कुख्यात रही है कि वो आरोप
लगाने में जो है उसको महारत हासिल है। हालांकि हम बता दें आपको, अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे, हालांकि छोटा सा इतिहास है आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी ने कई आरोप इस देश के बड़े बड़े नेताओं पर लगाए हैं। नितिन गडकरी साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी लगा चुकी है। इसके साथ साथ में विक्रम मजीठिया पर भी आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। पंजाब के अंदर उड़ता पंजाब को लेकर भी जो है हमने देखा कि किस तरह से आरोप लगाए गए। और यही नहीं, स्वर्गीय अरुण जेटली के ऊपर भी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी पर जब मानहानि का मुकदमा किया गया तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। और वहीं हम आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत इसलिए भी जो है वो गरमाई हुई है क्योंकि शराब घोटाले का आरोप जो है वो अब आम आदमी पार्टी पर लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिक्षा में घोटाले का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें, तो उनका कहना है कि ये जो एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक बदले की राजनीति के भाव से जो है उन पर सीबीआई ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उपराज्यपाल साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मुद्दा जो है अभी यहाँ थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर सियासत जो है वो और ज़्यादा गरमाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में तो टकराव होगा ही, और वहीं साथ में अब तीसरा पक्ष जो है वो संवैधानिक पद उपराज्यपाल साहब का है, तो वो भी इस लपेटे में आ चुका है। और वहीं हम बता दें कि आज एक स्टिंग ऑपरेशन भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने जारी किया, जिसमें आरोप लगाया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो किया है। ये संबित पात्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब ने मोटा माल इसमें खाया है। उन्होंने सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन वो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जो पुरानी नीति के मुताबिक जो वेंडर्स की, जो ठेकेदारों की जो कमीशन थी वो 2% थी, उसको बढ़ाकर जो है वो 12% कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो उसके बीच में जो है वो मांडवाली हुई महाराष्ट्र की भाषा के मुताबिक, जिसमें 6% जो है वो दिल्ली सरकार को जो है वो ट्रांसफ़र करने की बात कही गई है। हालांकि ये तमाम आरोप प्रत्यारोप किस दिशा में जाते हैं ये आने वाले दिनों की बात, आने वाले दिनों पता चलेगा। और जिस तरह से हमने देखा है कि दिल्ली विधानसभा का सेशन भी जो है वो लगातार 4 दिन चला, वहाँ पर जनता के मुद्दों पर तो शायद चर्चा कम हुई होगी, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा जो है वो जमकर हुई। और आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासत किस दिशा में जाएगी ये देखना होगा। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।